Good evening, sir. Good evening, Saurav. तो हमारे नेटवर्क फंडामेंटल्स कंप्लीट हो गए थे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। अब हमें जो स्टार्ट करना है वो अपने फर्स्ट फेज से स्टार्ट करना है, दैट इज द इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज, राइट। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग है क्या, रिकॉग्निशन फेज होता क्या है, रिकॉग्निस क्या होता है, आपका रिकॉन फेज क्या होता है, एंड इसको आप किस तरीके से गैदर कर सकते हो, कैसे आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, किसके स्पेसिफिक आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। So let's start. So in the information gathering and digital footprinting, this is a complete page name, and in this part, firstly, we need to understand about what is a footprinting. So footprinting is a part of reconnaissance process which is used for gathering possible information about a target computer system or a network. किसी भी टारगेट कंप्यूटर सिस्टम के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ फुटप्रिंटिंग. This is similar to the information gathering. So if we are just going to talk about like what is information gathering, so information gathering, it means to collect as much as possible information about the target. This is called the information gathering phase. So अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से बोला जाता है. तो कहीं पे information gathering बोलते हैं, कहीं पे आपका footprinting बोलते हैं, कहीं पे आपका reconnaissance बोलते हैं, कहीं पे आपका recon phase बोलते हैं. तो this is a starting phase जिसके अंदर आप क्या करते हो, information gathering करना start करते हो. अच्छा गाइस, एक चीज समझ लो, हम जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं इसमें हम फेज बाय फेज चलेंगे. तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज समझेंगे, देन उसके बाद स्कैनिंग फेज समझेंगे जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल बेस पर होगा. फिर उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी होती है जो कि हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम गैदर करना सीखेंगे. देन उसके बाद हम वर्नेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, वर्नेबिलिटी असेसमेंट फेज करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी आर जस्ट गोइंग टू परफॉर्म एज अ एक्सप्लॉइटेशन फेज. तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स आती जाएंगी आपके पास, तो देखते रहेंगे हम उनको कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो, ठीक है, या कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो. तो जो नेटवर्क जो आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो बेसिकली आपके दो तरीके से करी जाती है. दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड नेटवर्क स्पेसिफिक ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एंड द सेकंड पार्ट दैट इज टारगेट स्पेसिफिक ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग. आपने बेसिक टर्म्स शायद अपने सीएच में भी कंप्लीट करे होंगे, बट यहाँ पर हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे देखेंगे चीजों को, कुछ और डेप्थ पार्ट में देखेंगे चीजों को, ताकि हम इजिली और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग यहाँ पे कर सकें. So इसमें जो सबसे पहला पार्ट है that is a network specific of information gathering. So network specific of information gathering, it means to collect the information about the network. So अगर आप network specific information gathering करते हो guys, तो उसके लिए सबसे पहले आपको network के बारे में information gather करना must होता है. You need to gather the information about the network. And इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले you need to find out the number of people who are basically connected in the network. आप सबसे पहले ये find out करो कि कौन कौन से लोग जो हैं वो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं. सेकेंड थिंग, आप उसके अंदर से फाइंड आउट करो द आईपी एड्रेस विच इज लोकेटेड टू दैट कनेक्टेड डिवाइसेस. अच्छा, लोग कनेक्टेड का मतलब है कि कितने डिवाइसेस कनेक्ट है वहाँ पे, ठीक है. एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या पता करते हैं कि जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस है उनको आईपी एड्रेस क्या अलॉट हुआ है, कौन सी सीरीज वहाँ पे काम कर रही है आईपी एड्रेसेस की, कितने सिस्टम्स को सीरीज मिल चुकी है, सेम सीरीज मिली है, कितनों को अदर सीरीज मिल रखी है. तो ये आप क्या करते हो, पता करते हो इसके अंदर अपने नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है. एंड द थर्ड स्टेप जो आप कंप्लीट करते हो दैट इज you need to find out the MAC address of that connected device. आप क्या करते हो, MAC addresses find out करते हो जो भी वहाँ पे devices connect है उनके. MAC addresses को find out करने से हमें क्या help मिलती है कि after understanding या after find out the MAC address, we can decide like what type of device is basically connected to that network. तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा डिवाइस जो है वहाँ पे कनेक्ट है उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर, किस टाइप का डिवाइस है वो. इट्स मोबाइल फोन, इट्स सर्वर, इट्स लैपटॉप, डेस्कटॉप है क्या एक्चुअल में, वो आपको वहां से पता चल जाता है
किसकी हेल्प से, मैक एड्रेस की हेल्प से। तो इसके लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं गाइस, सो वी आर जस्ट गोइंग टू सी लाइक टूल्स जिनके हेल्प से हम इनको गैदर करेंगे। तो कौन से टूल्स हैं उसके लिए हमें सबसे पहले आप ये समझ लो, आपको अगर स्कैनिंग करनी है तो आपको एक सेटअप चाहिए, लैब सेटअप, जिसमें हम एक काली ऑपरेटिंग सिस्टम का इस समय यूज करने वाले हैं। एंड काली ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके वी आर जस्ट गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क, राइट। सो कैसे निकालोगे, लेट्स सी। Okay, so you need to use the three types of commands. आपको तीन टूल यहाँ पे यूज करने हैं. The first tool, that is a name of ARP-Scan -L. So ARP-Scan, if you don't know about the ARP-Scan, just use the man command before the tool. So आपको बता देगा कि tool का काम क्या है. That is ARP-Scanner. Target host must be specified on the command line unless the फर्स्ट ऑप्शंस. आप कुछ कर सकते हो, लोकल नेट पे सर्च कर सकते हो इसे, ठीक है, या फिर आईपी एड्रेस देख के उसकी सबमिटिंग वगैरह भी आप चेक कर सकते हो. तो यहाँ पे हम नॉर्मल आरपी स्कैन का यूज कर रहे हैं ताकि मैं पता कर सकूं कि मेरे यहाँ सिस्टम में कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं. तो जस्ट यूज आरपी स्कैन -L एंड जस्ट प्रेस द एंटर. सो इट विल टेक फ्यू टाइम एंड आफ्टर दैट ये आपको रिजल्ट दे देगा, जिसमें आपको बता रहा है कि यहाँ पे कुछ टोटल 4 आईपीज मिली हैं. इन 4 आईपीज में आपको पता चल रहा है कि एक तो गेटवे है. अच्छा, मैं अपने VMware मशीन्स पे यानी वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ. तो एक और गेटवे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 0.2 आईपी, जो कि लोकेटेड है VMware के ही. एक नई आईपी है जो कि 91 सीरीज के साथ 128 पे आपको मिल रही है. तो ये जो 128 वाली आईपी है
ये बेसिकली आपकी टारगेट आईपी है, यानी कि हमने यहाँ पे बता किया कि दे आर टू ओनली द वन डिवाइस इज बेसिकली कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, जो कि आपका क्या है, जिसको आईपी मिल रही सर है आपकी आवाज अटक रही है। 192.168, और उसकी जो मशीन है किस टाइप का है, राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको दिखा रहा है VMware। तो VMware किस टाइप, VMware का मतलब है सो यहाँ पे मुझे पता चला कि दे आर टोटल 1 डिवाइसेस, 4 आईपी मेरे को मिली हैं जिनकी सीरीज मुझे पता चल रही है, और उसमें से एक डिवाइस मुझे पता चल रहा है कि इस नेटवर्क में कनेक्टेड है। उनके उस डिवाइस का आईपी एड्रेस मुझे पता चल रहा है, यानी कि रेस्ट ऑफ द आईपीज आर फ्री, एंड उसमें मुझे ये भी पता चल रहा है कि उसका मैक एड्रेस क्या है। तो मैक एड्रेस के बेस पे मुझे ये डिफाइन हो सकता है कि उसका मैक वेंडर क्या है। तो मैक वेंडर मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि किस टाइप का है आपका VMware। ओके, सो अगर आपको मैक वेंडर ढूंढने में, जैसे कि यहाँ पे आपको बिलीव नहीं है कि इट्स ट्रू मैक वेंडर जो है आपसे सही बता रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट गो विद द ऑनलाइन सोर्सेस, आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। सर ये जो ऊपर IPv4 है ये किसकी आईपी है? कौन सी? IPv4 लिख के ऊपर है 129। तो आप किसी एक मैक एड्रेस के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, तो आपको एटलीस्ट 3-4 मैक एड्रेसेस की वेबसाइट्स ओपन कर लो, तो वो आपको सही डिटेल दे देगा। अनुज क्या बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। बोल रहा हूँ 120 किसकी ऊपर? चैट में लिख दो, एक काम करो। हेलो हाँ जी, सर, क्या मैं कह बोल रहे रहा था 129 किसकी आईपी थी वो? हो? 129 कहाँ आ रही है? अच्छा, ये वाली आईपी पूछ रहे हो, 129? जी सर। ये हमारे सिस्टम की आईपी है जिससे हम स्कैन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे सर तो फिर ये नीचे IS config, एक तो 128 है सर। हाँ ठीक है, ये देखो हेलो 129। हाँ, क्या कह रहे हो? सर, वो तो ठीक है सर, 129 तो अपने वाली होगी जिससे हम स्कैन कर रहे हैं, जिससे ठीक है, स्कैनिंग परफॉर्म हो रही है। तो 128 और 254 ये तो 2 आईपी है ना सर? देखो 254 जो है वो हम आईपी यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो VMware के थ्रू ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के लिए असाइन करी जाती है, यानी वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट में 245 आईपी हम यूज नहीं कर सकते। सेम एज इट इज 291.1 जो आईपी है, दैट इज द इनिशियल आईपी जो गेटवे पे यूज होती है। और जब भी आप वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो वो एक गेटवे नहीं, 2 गेटवे रखता है, तो 0.2 इज आल्सो अ गेटवे ऑफ द VMware। तो इस केस में हमारे पास केवल एक ही आईपी मिलती है, जो कि हमें 192.168.91.128 हमें यहाँ पे मिल रही है। ओके सर, समझे? 2 डिफॉल्ट हो गई इसमें और एक ब्रॉडकास्ट। हाँ, एक ब्रॉडकास्ट के लिए यूज हो रही है, एक इनिशियल आईपी है, एक एंडिंग आईपी है यहाँ पे, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, यानी 254 तक। ये बताता है कि आप जो आईपी असाइन कर सकते हो, देखो 0.1 तो गेटवे हो गया, आप जो आईपीज असाइन कर सकते हो वो 0.2 से 0.2 आप यूज नहीं कर सकते, ये स्टार्टिंग इसका पॉइंट कहलाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपको ये वाली आईपी असाइन की, यानी कि आप 0.3 से आईपी स्टार्ट कर सकते हो असाइन करना, और उसके बाद आप यहाँ 254 से नीचे यानी 253 तक आईपीज को असाइन कर सकते हो। तो टोटल आईपी आपकी 3 से लेके 253 तक असाइन हो सकती है VMware के अंदर। ओके सर।
ठीक है अब सर। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मैक एड्रेस था उसका मैक एड्रेस कॉपी कर लिया। वैसे तो हमें पता है कि ये VMware का ही मैक एड्रेस है, बट सपोज दैट आपको किसी और मशीन का कभी मैक एड्रेस मिलता है एंड यू नीड टू चेक, तो आप क्या कर सकते हो, इन वेबसाइट्स पे जा सकते हो, जस्ट पेज द मैक एड्रेस एंड प्रेस द एंटर। ये आपको डिवाइस का बता देगा कि कहाँ का है और क्या नाम है उसका। ठीक है, तो ये डिटेल्स हम चेक करते हैं। अच्छा, ये मैक वेंडर चेक कैसे करता है? अच्छा, ये आपकी एड्रेस डिटेल्स भी आपको बताता है कि कहाँ पर है। जैसे कि एड्रेस देखो दिखा रहा है पालो अल्टो का, दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का। इट्स नॉट ट्रू, बट VMware का जो सेटअप है जहाँ से जिस कंपनी के थ्रू प्रोवाइड होता है वहाँ का एड्रेस एक्चुअल में आपको बता रहा है। तो उस केस में आप देखोगे जो स्टार्टिंग के ये एड्रेसेस होते हैं, जैसे आपका मैक एड्रेस कितने बिट का है, 48 बिट्स का है, तो स्टार्टिंग के जो 24 बिट्स हैं उनके थ्रू असाइन किया जाता है, उनके थ्रू एग्जामिन किया जाता है कि बेसिकली आपका मैक एड्रेस किस पर्टिकुलर उसका है, उसका मतलब किस पर्टिकुलर कंपनी का है। और बाकी के जो 24 बिट्स होते हैं उनसे आपका देखा जाता है यूनिक एड्रेसेस। तो स्टार्टिंग के 24 बिट्स लायबल हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा मैक एड्रेस, कौन सी कंपनी का ये मैक एड्रेस एक्चुअल में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे जा सकते हो एंड यहाँ पे आपको बस मैक वेंडर का नाम डालना है, मतलब मैक वेंडर डालना है एंड उसके बाद ये आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा कि मैक वेंडर एक्चुअल में है किसका। ठीक है, तो इस वैसे तरीके सर से आप एक डिटेल्स यहाँ पे क्वेश्चन गेट कर सकते हो। इसके, हाँ जी बोलो। एक क्वेश्चन की जैसे काफी साइट्स है वेंडर वेंडर लुकअप के लिए, तो इन सब का अपना हम्म। अपना डाटाबेस होगा या एक कॉमन डाटाबेस है जिसके साथ एपीआई चला एपीआई के साथ ये फेच करते हैं? कॉमन पब्लिक डाटाबेस है बैक मोस्ट ऑफ द वेंडर्स के लिए। साइट्स आर, बहुत सारी जितनी कंपनीज हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं, देखो किसी भी एक का डेटाबेस नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही डेटाबेस बना हुआ है। कुछ डेटाबेसेस हैं जो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड पे चलते हैं, उनके कुछ वेबसाइट्स पर कुछ किसी और सर्वर का डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती है, किसी पास किसी और की होती है, तो उनके बेसिस पे चेक करके बताते हैं कि कहाँ पर है, बिकॉज दीज आर द टीयर 3 कंपनी जो यूज कर रही है। इनके बाद जो टीयर 2 हैं उनसे ये कनेक्शंस लेते हैं और उनके उनके पास से चेक करके बताते हैं कि ये एक्शन में एड्रेस क्या है इसका मैक वेंडर का। तो कंप्लीट आप चाहो तो इसका डेटाबेस, तो लिनक्स में भी एक कमांड्स आती है, मैक वेंडर लुकअप करके एक टूल शायद आता है जिसका आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। ओके। जैसे मेरे में इंस्टॉल नहीं है ना, ऐसे मैक वेंडर लुकअप करके एक टूल आता है लिनक्स के लिए, आप उसको इंस्टॉल करके और वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डेटाबेस की फाइल अपने सिस्टम के अंदर पहले इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो वहां से चेक करेगा। तो ये भी सेम एज इट इज सेम प्रोसीजर पे काम करते हैं कि आपके इनके पास डेटाबेसेस होते हैं और उन डेटाबेसेस के लिस्ट में से चेक करके बताते हैं कि एक्चुअल में आपका जो ये मैक वेंडर है वो किस कंपनी का है। तो अगर जैसे मुझे मोबाइल डिवाइस का होगा तो मुझे पता चल जाएगा मोबाइल डिवाइस का, अगर किसी और का है तो किसी और को पता चल जाएगा। अब कंडीशन कई बार ये आती है कि जो वो हैं क्या कहते हैं अटैकर्स, वो अपना मैक वेंडर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, मशीन अपना मैक वेंडर चेंज कर देती हैं। तो उस केस में आप जब मैक वेंडर लुकअप करोगे ना तो आपको डिफरेंट एड्रेस दिखाई देगा। हो सकता है कि आप एड्रेस को आइडेंटिफाई कर पाओ वहीं पर ही, कि अगर आपको कोई एड्रेस नहीं मिल रहा, कोई मिसलीनियस टाइप का एड्रेस बता रहा है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि दिस इज नॉट अ सीरीज जो कि आपके फोन्स में यूज होती है, बट इट इज शोइंग मी दिस इज अ फोन, राइट। सिस्टम जो है वो एज अ फोन शो कर रहा है, तो आप वहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हो। या फिर आपके कई बार टेक्निक्स जो यूज होती हैं जिसमें आप जब स्कैन करते रहते हो, जब आप स्कैनिंग स्टार्ट करते हो, तो जब आप स्कैन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे ओएस कौन सा चल रहा है, पोर्ट्स कौन से ओपन है, सर्विसेज कौन सी ओपन है। तो आप अगर स्कैन रेगुलरली करते हो एंड यू हैव आइडिया लाइक फोन्स में कौन कौन सी मिलती हैं हमें और सिस्टम्स में कौन कौन सी मिलती हैं, तो यू कैन इजिली हैंडल इट दिस थिंग्स, राइट। तो आप वहाँ पे आराम से हैंडल कर पाते हो। तो दिस इज अ टेक्निक गाइस जो कि इसके अंदर यूज होती है, किसके अंदर, आपकी स्कैनिंग के अंदर, नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर, जिससे हम जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैक
एड्रेस की हेल्प से मैक वेंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी में आपके पास डिफरेंट टूल आता है। एक टूल है आपका नेट डिस्कवर, तो हम नेट डिस्कवर भी यूज करते हैं। एंड नेट डिस्कवर यूज करके आप एंटर करोगे तो ये आपके स्कैनिंग को स्टार्ट कर देगा। एंड याद रखो गाइस, जो नेट डिस्कवर है वो आपके सबनेटिंग ऑफ 16 पे काम करता है। बाय डिफॉल्ट आप सबनेटिंग इसकी चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 16 है, इफ यू वांट यू कैन चेंज द सबनेटिंग, लाइक 24 कर सकते हो, 8 पे स्कैन करा सकते हो। बट 24 स्कैनिंग अगर आप करते हो सबनेटिंग ऑफ 24 के साथ, तो ये आपको रिजल्ट नहीं देता, बिकॉज सबसे पहले पैकेट सेंड करता है, उन पैकेट्स का रिस्पॉन्स आने का वेट करता है। तो अगर जो पैकेट का रिस्पॉन्स नहीं आया उनके थ्रू फिर ये उनको यहाँ पे लिस्ट में ऐड नहीं करता। तो इट विल टेक टाइम कि सेंड करेगा पैकेट, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट शो करेगा। तो अगर आपको स्कैनिंग के टाइम पे डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए, मतलब जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आप आर्क स्कैन का यूज करो लोकल नेटवर्क पे। अदरवाइज नेट डिस्कवर का भी यूज कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा टाइम लेगा, बट आपको सही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे देखो मुझे सेम आईपीज आई हैं, जिसमें आपको पता चल रही है कि एक एड्रेस कनेक्टेड है, दैट इज 128, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, आप और क्या कमांड चला सकते हो, इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं, लाइक -i लगा के इसे इंटरफेस बता सकते हैं। सो आई एम जस्ट यूजिंग अ ETH0 इंटरफेस। -r आप लगा सकते हो रेंज देने के लिए, तो मैंने रेंज यहाँ पे सेट कर दी 192.168.91। अगर आप ये चलाते हो 24 के साथ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि 24 के साथ इसको स्कैन करो सबनेटिंग और 24 पे, और एंटर करोगे तो ये स्टार्ट होगा। ऊपर देखो स्टार्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, स्कैन इसने स्टार्ट किया और यहाँ पे इन्हें फिनिश कर दिया। वैसे मुझे कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ पे फाइंड आउट करके नहीं दी है, राइट। सो दैट्स द रीजन कि हम इसे 16 पे चलाते हैं, ताकि इसको थोड़ा टाइम मिले और ये हमें स्कैन करके रिजल्ट दे सके। आप चाहो तो इसे सबनेटिंग ऑफ 8 पे भी चला सकते हो, तो अगर कोई नई सीरीज की आईपी वहां पे होगी अवेलेबल, तो आप उसे फाइंड आउट कर पाओगे। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग गाइस, कंपनीज के अंदर जब भी आप स्कैन करने जाओगे द होल नेटवर्क, सो यू नीड टू परफॉर्म द स्कैनिंग ओवर द ऑल सबनेटिंग, लाइक 8, 16 एंड 24। आप तीनों पे चेक करते हो, बिकॉज आपको अलग अलग आईपीज वहां पे मिल रही होती हैं, और आईपीज को आपको फाइंड आउट करना है कि वो है क्या, ठीक है, कि किस सीरीज की आईपी आपको वहां पे कनेक्टेड है नेटवर्क के अंदर। सर, अभी थोड़ी देर पहले ARP स्कैन किया था, वहाँ पे भी एक गेटवे था और यहाँ पे भी एक गेटवे 1.1 के अंदर सर्च कर रहे थे। ये अलग अलग गेटवे कैसे हैं? गेटवे था, हाँ वहाँ पे भी गेटवे था। तो जैसे तो वहाँ पे भी VMware के लिए एक गेटवे साइन था और यहाँ पे भी मतलब एक डिफॉल्ट गेटवे है, तो ये अलग अलग गेटवे का मतलब क्या हुआ? तो एक ही तो है डिफॉल्ट गेटवे, तो अलग अलग गेटवे का हुआ। हम डिफॉल्ट गेटवे पे तो स्कैन कर रहे हैं। जैसे हम डिफॉल्ट गेटवे पे ही तो स्कैन कर रहे हैं सौरभ। यस, तो देखो अब मैंने यहाँ पे चलाया सबनेटिंग ऑफ 16 के ऊपर, तो इसने जो भी आईपी वहाँ पे कनेक्टेड हो सकती हैं उन सबके एड्रेस मुझे निकाल के दिए हैं। नाउ एक और कमांड है आपका गाइस, यू नो द टूल नेम दैट इज nmap, राइट। क्या कहलाता है? नेटवर्क मैपर टूल कहलाता है। नेक्स्ट, सो जस्ट यूज द मैन कमांड। तो नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल है, सिक्योरिटी पोर्ट स्कैनर टूल है, नेटवर्क मैपर भी इसे बोलते हैं, है ना। इसके कुछ ऑप्शन है जिनका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में जितने डिवाइसेस हैं कनेक्टेड हैं उनका पता लगा सकते हैं।
तो कैसे पता लगा, और आईपी एड्रेस देना है तो आई एम जस्ट यूजिंग 191/24। ओके, nmap कमांड थ्री वे हैंडशेकिंग कंप्लीट करता है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देता है गाइस। तो एक चीज समझ के चलना कि जब भी आप nmap कमांड का यूज करो तो जैसे रिमेंबर वन थिंग कि आप उसको अगर 16 पे करोगे तो इट विल टेक सो मच टाइम, तो दैट्स व्हाई एंड दिस इज परफॉर्म द स्कैनिंग ओवर 24 सबमिटिंग। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इसमें वायरशार्क यूज कर सकते हैं। तो वायरशार्क की हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के हैंडशेकिंग को कंप्लीट कर रहा है या कंप्लीट हैंडशेक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ना। सर हेलो सर। सो मैंने यहाँ पे स्कैन को स्टार्ट किया है अभी, and just press enter. Now let's come and see the packets. सर हाँ जी बोलो। सर मतलब जो हम nmap से वेबसाइट स्कैन कर रहे हैं तो वो यूआरएल नहीं उठाता, उसका रीजन क्या है? क्या नहीं करता, यूआरएल नहीं उठाता है? ये सर मतलब उसके लिए अलग से फिर हमें क्या कहते हैं उसका आईपी किसने क्या लुकअप करना पड़ता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सर काफी बार मतलब जैसे किसी वेबसाइट के ऊपर nmap से स्कैन मारने की कोशिश करी तो वो यूआरएल उठाते ही नहीं है, मतलब कोई रिजल्ट बैक ही नहीं देता, कुछ एरर टाइप से दिखा रहा यूआरएल नहीं लेता है, ऐसा नहीं होता। तो आई विल शो यू, ऐसा कुछ नहीं है, आपने कुछ मिस्टेक कर रहे होगे, या हो सकता है उस सर्वर के ऊपर, उस डोमेन के ऊपर कई सारे सर्वर्स हों, तो आप जिस पे स्कैन आपका जा रहा होगा वहां से ना कनेक्ट कर रहा हो, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो, इसने सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो इसने यहाँ पे स्कैन करना स्टार्ट किया, 1 to 9 की तरफ से पैकेट जाने स्टार्ट हुए, और इसके ऊपर स्कैन हुआ, फिर स्कैन, ओके, पब्लिक आईपी एड्रेस पे इसने स्कैन मारा है सबसे पहले तो, ओके ओके ओके, और नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट आईपीज पे, और इसने यहाँ पे केवल एसीके इसको जो मिला है उसके बेसिस पे ये बता रहा है कि यहाँ पे ये डिवाइसेस क्या हैं, अवेलेबल हैं। तो लेट्स सी कौन सा अवेलेबल है, कि यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं, दैट इज लाइक VMware, जिसमें आपको मिल रहा है सबसे पहले द होस्ट इज अप, तो आपको उसका पता चल रहा है गेटवे का। दूसरा आपको मिल रहा है 91.2, तीसरा आपको मिल रहा है 128, चौथा मिल रहा है 254, एंड पांचवा है 129। तो 129 जो है वो बेसिकली आपका क्या है कि सिस्टम में जिससे हम स्कैन कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे पता चला। अब अगर यही चीज आपको चेक करनी हो कि ये जो डिवाइसेस हैं हम जैसे 254 को क्यों नहीं यूज कर रहे, है ना, तो ये स्कैन वैसे आगे आता है, बट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, एक आपके पास टूल है NBT स्कैन करके, सो ये आपके काम करता है, जिसमें आप रेंज यहाँ पे सेट करते हो 192.168.91.1/24। तो जैसे आप इंटर करोगे ना, ये आपको एड्रेसेस की डिटेल दे देगा कि आप जो 91.1 है दैट इज अ गेटवे डिटेल्स, है ना, और दूसरी 128 जो है वो सिस्टम डिटेल्स है, 255 आप यूज नहीं करते, परमिशन डिनाइड है। इसी के नियरेस्ट जो 254 है उसको आप VMware पे गेटवे पे है, सॉरी ब्रॉडकास्टिंग पे है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। 0 IP जो है वो परमिशन डिनाइड है आपकी। तो इस तरीके से आप डिटेल्स चेक कर लेते हो यहाँ पर कि क्या आपको मिल रही है। जो भी पैकेट्स गए हैं वो आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो और उनको देख सकते हैं। ये देखो NBT स्कैन का पैकेट गया था 254 के ऊपर। तो सर एनबीटी स्कैन भी काफी नॉइजी है nmap की तरह है। हाँ, नेट बायोस स्कैन सर्विस बोलते हैं इसको, ठीक है। और फ्लैग अगर आप चेक करोगे तो इसमें जो फ्लैग गया है वो ब्रॉडकास्ट पैकेट का स्कैन गया है ना। ये नेट बायोस क्या होता है? एक सर्विस होती है जो आपके सिस्टम के अंदर चल रही होती है।
128 से 129 के ऊपर क्वेरी बैक आई जिसमें अथॉरिटी सर्वर डोमेन की यहाँ पे मिली है इसे, एंड यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप देख सकते हो, ठीक है। ब्रॉडकास्ट स्कैन, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट पैकेट्स को सेंड करता है, दैट्स व्हाई इसे नॉइजी स्कैन भी बोलते हैं। ये देखो एक गेटवे पे गया ये ब्रॉडकास्ट पैकेट, तो एक साथ कई सारे पैकेट सेंड करता है, उनके थ्रू रिजल्ट लेने का ट्राई करता है। सो गाइस ये तरीके हैं कि आप किस तरीके से नेटवर्क के अंदर स्टार्टिंग बेस पे स्कैनिंग को स्टार्ट करते हो। तो हमने कुछ यहाँ पे कमांड्स सीखे, आप इन कमांड्स का हम आगे चल के यूज भी करेंगे। अब स्विच करते हैं अपने दूसरे फेज के ऊपर। अच्छा, जो Zenmap एंड Nmap टूल्स हैं इनका भी हम यूज करेंगे। जैसे अभी हमने Nmap का यूज किया, वैसे आप Zenmap भी यूज कर सकते हो इसके लिए, जो कि आपका GUI वर्जन ऑफ Nmap होता है, जो आपको पहले तो काली के अंदर प्री इंस्टॉल मिलता था, अब आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलता है, तो आप इसको अलग से apt-get इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हो, या GitHub से इसकी पैकेज उठा के इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। Now, the second thing, that is a target specific of information gathering. So in the target specific of information gathering, you need to gather the information about the source जो भी आपको वहां से मिल रहे हैं। तो उस केस में द फर्स्ट थिंग, जो आपके सोर्सेज हो सकते हैं फाउंड हुए हैं, जो कि आपके सोर्स हैं, लाइक वेब साइट्स हो सकती हैं, वेब एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ह्यूमन स्पेसिफिक्स हो सकती हैं, या फिर पोस्ट स्पेसिफिक हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि अगर आपको वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के लिए टारगेट से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, तो आप कैसे कैसे कर सकते हो। सेकंड हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्पेसिफिक के ऊपर, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे अपने पोस्ट स्पेसिफिक के ऊपर, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के लिए अगर हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, तो उसके फेज में सम क्रूशियल इंफॉर्मेशन नीड टू बी पिक्ड आउट अबाउट द टारगेट वेबसाइट। दीज इंफॉर्मेशन कैन बी आईपी एड्रेस, सर्वर इंफॉर्मेशन, सब डोमेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपकी अलग अलग डिटेल्स हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट द बेसिक डिटेल अबाउट द टारगेट। तो आपको क्या करना है, सिंपल पिंग स्कैन्स का यूज करना है, एंड उसके थ्रू क्या करते हो, आप वहां से टारगेट का आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर लेते हो। तो मैंने आपको कुछ कमांड्स बताए थे, आई गेस इफ यू रिमेम्बर दैट। ओके, सो सबसे पहला है हमारे पास पिंग। हमने पिंग किया www.gwgle.com, google.com को हम पिंग कर रहे हैं, सिंपल एंटर किया मैंने, तो यहाँ से मुझे आईपी एड्रेस मिल रहा है। इस आईपी एड्रेस को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ओके स्कैन रोक देते हैं, एंड अपने ब्राउजर पे आके इस आईपी एड्रेस को डालता हूँ, ये मुझे क्या एक्सेस करके देगा, google.com, राइट। ओके, सो देन सर यहाँ पे तो उसका आईपी इनपुट करने पे वो खुल जाता है, लेकिन कितना वेबसाइट का आईपी इनपुट करने पे वो वेबसाइट नहीं ओपन होता है, इसका रीजन क्या है? आईपी इनपुट करने में वेबसाइट ओपन नहीं होती। हाँ, इसका Yes. रीजन ये होता है कि उस आईपी के ऊपर डोमेन को लिस्टेड नहीं किया गया है। आगे जब अभी आप पीटी में आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप काली के अंदर भी आपको कोई भी आईपी मिल रही है ना, तो आप आईपी की जगह पर उसका एक नाम सेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग अ डोमेन, कंप्लीट डोमेन। लाइक जैसे आपने कुछ भी रख दिया, एबीसी रख दिया, तो आप एबीसी भी अगर यहाँ पे डालोगे अपने यूआरएल में, तो आप तब भी उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। Okay, so the next command we are just using, that is a host command. तो आप host का use कर सकते हो www.gwgle.com। तो host is again a type of tool जिसके थ्रू हम स्कैन करते हैं और आईपी एड्रेसेस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, what happened? Error while loading the libraries, cannot shared object files, no such directories। okay, कुछ प्रॉब्लम है मेरे होस्ट कमांड के अंदर, तो आप इसको यूज करके देख लेना एक बारी। हम दूसरा कमांड यूज कर लेते हैं, nslookup। nslookup www.gwgle.com
GWGLE.com। मैंने आपको जो वीडियो शेयर करी है उसमें होस्ट कमांड मैंने चला के दिखा रखा है, वहां से भी देख सकते हो। तो nslookup अगर मैंने यहाँ पे ट्राई किया तो उस केस में आपको मिलता है कि nslookup के अंदर google.com चल रहा है, जिसकी सर्वर IP ये है एड्रेस, एंड IPv6 एड्रेस भी आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट nslookup के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम the last command, that is a dict command, right? So if you don't know about the dict tool guys, so इसको DNS tool के अंदर काउंट किया जाता है, तो आप जस्ट यूज अ मैन कमांड यहाँ पे यूज करो तो ये आपको बता देगा dict के बारे में कि dict है क्या। DNS lookup utilities tool बोलते हैं। अच्छा, अगर बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम के अंदर ये हो सकता है इंस्टॉल ना हो, कौन सा dict and nslookup, तो उसके लिए आपको एक फाइल इंस्टॉल करानी पड़ेगी अपने सिस्टम के अंदर। फाइल का नाम है apt-get install DNS util। तो ये फाइल का नाम है। आप इस फाइल को इंस्टॉल करा लोगे तो आपका nslookup और आपका dict कमांड दोनों काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे dict स्पेस एंड 192 डॉट सॉरी dict स्पेस www.gwgle.com। just press the enter and it will show you like the details about that particular domain। तो यहाँ पे आपको मिलेगा dict का वर्जन जो है 9.16.13 चल रहा है, जो कि डेबियन बेस्ड वर्जन है। ग्लोबल ऑप्शंस यहाँ पे CMD यूज हो रहे हैं। ओके, गॉट आंसर इसे मिला क्या, यहाँ पे कुछ हेडर्स मिले हैं, जैसे एक ऑपकोड मिला है क्वेरी बेस पर, स्टेटस नो एरर दिखा रहा है, ID दिखा रहा है, फ्लैग्स मिले हैं कुछ, दीज आर ऑल द फ्लैग जो इसे यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद क्वेरी मिली है यहाँ पे 1। ओके, एक क्वेरी हमने इसको दी थी, आंसर इसे 1 मिला है, अथॉरिटीज कोई नहीं मिली है, ना ही एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है। क्वेश्चन जो हमने पूछा था वो ये था www.google.com. So guys, my question is to you, all of you, like what is the role of this third dot in a domain name system? Like for an example, if you just go and type the dot after the domain name and just press the enter, so it is again showing me the same page, like वहीं पे लाके खड़ा कर देता है वापस से। तो उस केस में आपके डॉट का क्या रोल है? Anyone knows? So tell me. If you don't know, then just वीडियो search में आपने that सर और उसके बताया बाद था आप पढ़ सर के वो आओगे। जिनको मैं पहले बता चुका हूँ वो मत पूछना, वो मत बताना बस। एज ए रूट इसको यूज करता है। वीडियो में यस सर, है वीडियो में। होगा, वीडियो में, ठीक है। ओके, सो आंसर जो है एज ए रूट यूजर, एज ए रूट डायरेक्टरी, सर आपकी आवाज कट इसके रही लिए है। एक छोटी सी वीडियो है गाइस DNS के ऊपर, तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि DNS किस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट को लेके जाता है सर्वर तक और कैसे चेक करता है, ठीक है। आंसर जो इसे मिले हैं, आंसर में इसने यहाँ पर फाइंड आउट किया है google.com को, ठीक है। उसके बाद इसको IP एड्रेस यहाँ से मिला, तो ये IP एड्रेस है, सेम IP एड्रेस से मिल रहा है, ठीक है। ओके, क्वेरी टाइम जो इसे लगा टोटल 8 मिली सेकेंड्स का टाइम लगा इसे, एंड सर्वर की जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस टाइप से आपको मिली है। व्हेन द डिटेल्स कब आपने चेक करी है वो बता रहा है। मैसेज जो रिसीव्ड हुए हैं वो टोटल 48 रिसीव्ड हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये कंप्लीट डिटेल थी जो हमने यहाँ से निकाली, किसके थ्रू, अपने dict कमांड के थ्रू। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट थिंग्स। नेक्स्ट आपके पास आता है सब डोमेन्स की इंफॉर्मेशन। ओके, सो मैंने गाइस आपको कुछ चीजें शायद पढ़ने के लिए दी होंगी डोमेन्स के बारे में, सब डोमेन्स के बारे में, ऐसा कुछ दिया था पढ़ने के लिए? नहीं सर, नहीं दिया था, ठीक है। तो एक छोटा सा होमवर्क लिख यहाँ लो पे गाइस, वीडियो सब हो रही डोमेन्स क्या होते हैं, थी। तो चलो मैं आपको अभी, ठीक है। NS lookup क्या है? सॉरी, NS lookup नहीं, सॉरी, नेम सर्वर क्या होता है? व्हाट इज नेम सर्वर? लिख लो कमांड्स, होमवर्क लिख लो, व्हाट इज नेम सर्वर। रिवर्स IP डोमेन क्या है? व्हाट इज रिवर्स IP डोमेन? What is name server? What is reverse IP domain?
ओके, तो डोमेन्स हो गए, सब डोमेन्स मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड नेम सर्वर हो गया और रिवर्स आईपी डोमेन, बस 2 ही चीजें फिलहाल पढ़नी है आपको, ठीक है। तो इसके लिए सर कुछ आपके सब डोमेन्स होते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट सम सब डोमेन्स। हाँ जी बोलो। सर रिवर्स आईपी डोमेन वो नहीं होता जब हम मतलब आईपी से लुकअप करते कि किसी का डीएनएस वगैरह के बारे में, वो चीज होती है? नहीं, आप बताओगे ना मेरे को कल क्या होती है, अच्छा, होमवर्क है ना। ओके सर। एक बार पढ़ लेना, फिर उसके बाद मैं तो डिफाइन कर ही लूंगा क्या है, ठीक है। जो आपका ये डाउट है आप खुद से क्लियर करो पहले। ओके सर। ओके, सो सब डोमेन्स में हमारे पास कुछ गए वेबसाइट है। ओके, व्हाट इज सब डोमेन? सब डोमेन कोई बताएगा क्या होता है? किसी को आइडिया है तो कि सब डोमेन क्या होते हैं? सर डोमेन की हायरार्की में मतलब छोटे वाला वर्जन होता है, मतलब जैसे एक डोमेन हो गया उसके अंदर आगे के सब चीजें आ गई, मतलब उस टाइप का कुछ होता है, एड ऑन टाइप होता है एक प्राइमरी ओके, डोमेन का। सर डिपार्टमेंट्स हो गए ठीक अलग है। अलग वेबसाइट्स के, जैसे families.google.com हो गया, drive.google.com, ऐसे सिस्टम। या फिर क्रॉक ऐसे कॉन्टेक्टर्स टाइप ठीक है, मान लो, इस अब तरीके से वो चीज होगी। अच्छा, क्या बात है, नया वर्ड मिला हमें, डिपार्टमेंट्स। हाँ, बोल सकते हो आप, डिपार्टमेंट्स बोल सकते हो, ठीक है। बट ठीक है, डिपार्टमेंट्स हम बोल सकते हैं। तो सब डोमेन्स है क्या गाइस? सब डोमेन्स आर बेसिकली द हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं। हैंगिंग फ्रूट्स इन द सेंस जो आपके एक पेरेंट डायरेक्टरी है। पेरेंट डायरेक्टरी जैसे कि आपकी google.com इज अ पेरेंट डायरेक्टरी, एंड उससे रिलेटेड जितने भी उसके सब डायरेक्टरीज होंगी, सब फ्रूट्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? सब डोमेन्स बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप लोग ने बताया, लाइक जैसे कि contact.google.com, या फिर आपका ns सर्वर्स भी होते हैं कई बार उसके, लाइक ns1.google.com, या फिर आपका mx सर्वर्स भी हो सकते हैं, लाइक जो मेल सर्वर्स होते हैं, है ना, वो भी आपके सब डोमेन्स में ही आते हैं। प्लस आपके लाइक support.google.com, या फिर आपका scholar.google.com, school.google.com, इस तरीके कई सारे डोमेन्स हैं जो कि google.com यूज करता है। तो नॉट इवन एंड ओनली google.com, मतलब अगर हम अदर डोमेन्स की बात करें तो वो भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक विप्रो, जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा कि विप्रो के मैंने बता रखे हैं कि विप्रो के भी सब डोमेन्स होते हैं। तो उसी के लिए हमारे पास कुछ लिंक्स हैं, हम इन ऑनलाइन पोर्टल्स का यूज कर रहे हैं अभी। अच्छा, मैं आपको 2 तरीके से गाइस शो करूंगा ये सारी स्टेप्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अभी हम केवल ऑनलाइन स्टेप्स में देख रहे हैं, इसके बाद हम टूल्स की हेल्प से भी ये चीजें देखेंगे, तो लिनक्स बेस्ड टूल्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले dnsdumpster.com, दिस इज अ वेबसाइट जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं अभी। तो मैं पहले एक एक करके सारी वेबसाइट्स ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे DNS डम्पस्टर की हेल्प से, और यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट ले लेता हूँ। लाइक जैसे सबसे पहले आई एम जस्ट सिलेक्टेड एट google.com फॉर द चेकिंग पर्पस, जस्ट क्लिक टू द सर्च। तो इसने यहाँ पे कुछ रिजल्ट शो करे हैं रिगार्डिंग द google.com, वो क्या क्या हैं देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पर आपको DNS सर्वर्स के रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको MX रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको TXT रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं गाइस। ये जो TXT रिकॉर्ड्स होते हैं ये ज्यादातर आपके अथॉरिटी रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि आपके सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क से डिजाइन किए जाते हैं। एंड होस्ट ए रिकॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं जो कि ए सर्वर पे यानी कि एक्सेसिबल सर्वर पे चल रहे हैं। डोमेन मैप्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे डोमेन मैप इसने दिया है। टोटल 5 चीजें इसने फाइंड आउट करी हैं। तो सबसे पहले इसे होस्टिंग आईपी ब्लॉक ओनर्स कहाँ पे जियो आईपी होस्टिंग लोकेशंस आपको बता रहा है
कि ये कुछ जगह है यूनाइटेड स्टेट जहां से इस आईपी का सर्वर आपको मिल रहा है, ठीक है। ओके, दूसरा नीचे आओगे तो आपको डीएनएस सर्वर्स यहाँ पे दिखा रहा है। सो डीएनएस सर्वर में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे टोटल 4 सर्वर हैं इसके पास। एक ns1.google.com है, दूसरा ns2 है, तीसरा ns4 है और चौथा ns3 है, यानी कि 4 टोटल सर्वर हैं एनएस के। एंड ये इन सर्वर्स की अलग अलग आईपी की सीरीज है। अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे 216.239.36.10, यहाँ पे 38.10, यहाँ पे 34.10, यहाँ पे 32.10। अच्छा, ये सर्वर्स डीएनएस सर्वर मल्टीपल यूज करने का सेंस क्या होता है गाइस, कि आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो तो अलग अलग लोकेशन पे इन सर्वर्स की रिक्वेस्ट जाती है और उन रिक्वेस्ट को आप इजिली वहां से क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। अगर आपको गेट करना है http header from this address, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे आपको http header मिल जाएगा। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट ट्रांसफर, जोन ट्रांसफर अगर आपको ट्राई करना है, जोन ट्रांसफर एक्टिव, तो आप कर सकते हो। ट्रेस करना है पाथ ऑफ दिस आईपी एड्रेस, तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको फाइंड करना है होस्ट शेयरिंग विद दिस डीएनएस रिवर्स, वो देख सकते हो। सर्च करना है बैनर्स फॉर नेट ब्लॉक, तो वो आप देख सकते हो। एंड द लास्ट मैप एंड मैप रिपोर्ट स्कैन अगर आपको करनी है सर्वर के रिगार्डिंग, तो आप वो कर सकते हो। तो हम जब स्कैन कराते हैं, जैसे कि अभी किसने बोला था कि अगर हम मैप के थ्रू स्कैन करते हैं तो वो देते हैं क्या कहते हैं डोमेन, तो वो स्कैन नहीं करता। तो उस केस में आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हो सकता है वो किसी जिससे आप स्कैन कर रहे हो वो रिजल्ट गेट ना कर पा रहा हो कि किस आईपी पे लेके जाए, है ना। तो वहां पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वहां पे वो स्विच ही नहीं कर पा रहा है आईपी के ऊपर, तो ये भी एक इश्यू हो सकता है। दैट्स व्हाई हो सकता है आप स्कैन ना कर पा रहे हो, बट इट्स नॉट अ बिग डील। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एक पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया HTTP हेडर के लिए। एरर कनेक्टिंग टू टारगेट, अच्छा जी, ओके, लेट्स ट्राई विद दैट डिफरेंट वन। एरर चेक योर एपीआई क्वेरी। सो ये मुझे ये तो शो नहीं कर रहा, तीसरे वाले का भी देख लेते हैं। सो गाइस, ये HTTP हेडर रिक्वेस्ट गेट नहीं कर पा रहा है, नॉट सो बिग डील। अटेम्प्ट जोन ट्रांसफर ट्राई कर लेते हैं एक बारी। नो रिजल्ट फाउंड। ओके, कोई जोन ट्रांसफर यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, मतलब डायरेक्ट रिक्वेस्ट जा रही है इसी के ऊपर, ठीक है। तीसरा ट्रेस पाथ, ये लो, हमने जब ट्रेस पाथ किया तो इससे मेरे को बताया कि आपकी जो सीरीज है वो किस तरीके से जा रही है। तो सबसे पहले इसने मेरी रिक्वेस्ट को सेंड किया पहले आईपी से, फिर दूसरी आईपी से, फिर तीसरी आईपी पे गया रिक्वेस्ट, फिर यहाँ पे गया, फिर इसके बाद यहाँ पे गया, फिर उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट कहीं नहीं से पास हुई, फिर उसके बाद फिर रिक्वेस्ट गई, फिर रिक्वेस्ट गई, फिर रिक्वेस्ट अलग अलग सर्वर्स पे गई, इन पे रिक्वेस्ट गई बट इनको यहाँ पे कुछ नहीं मिला, एंड लास्ट में इस वाले सर्वर पे पहुंची। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि जो आपकी वेब रिक्वेस्ट है वो कैसे आपकी ट्रैवल कर रही है, राइट।
कितना टाइम सेकंड लगा, कितना एवरेज टाइम लगा, कितना बेस्ट टाइम इसको लगा, कितना वर्स्ट टाइम लगा, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका होस्ट शेयरिंग। ओके, लेट्स ट्राई विद दिस वन, एरर, ठीक है। ओके, सर्च बैनर फॉर एंड नेट ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि एशियन कोड एक तो दिखा रहा है, दूसरा आईपी एड्रेस दिखा रहा है, तीसरा गूगल का बता रहा है, और बैनर फॉर डम्पस्टर के थ्रू हमें यहाँ पे डिटेल्स मिली हैं जिसमें HTTP पे GWS का बता रहा है। ओके, पैसिव के थ्रू इसने निकाला है। टाइटल 301 मूव्ड दिखा रहा है, HTTPS टाइटल भी मूव्ड है, और सर्टेन जो सर्टिफिकेट है CN का इसका नेटवर्क का वो इनवैलिड है। बाकी जो इसके मतलब अलग अलग सर्वर 36 की सीरीज के जितने भी इसके आईपीस थे उनके ऊपर जब इन्हें रिक्वेस्ट भेजी तो सब में जो जो इसे रिजल्ट्स मिले हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो गाइस। द लास्ट वन, अच्छा एक रह गया, ये हो गया, ठीक है। द लास्ट वन Nmap, इसको और देख लेते हैं। तो hackertarget.com पे इसने मुझे स्विच किया है और ये यहाँ पे इस आईपी का क्विक Nmap स्कैन मुझे दिखा रहा है। तो इसने स्कैन किया है, इसने बताया कि ये सारे पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट ऑल द पोर्ट्स आर द फिल्टर पोर्ट्स, राइट। सो दैट्स इट, जो इसने यहाँ पे स्कैन करके मेरे को रिजल्ट निकाला है। अच्छा, ये इट्स अ पेड वेबसाइट गाइस, जो आपकी टारगेट hackertarget.com है, बिकॉज ये सारे स्कैन करती है, बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट फाइल भी बना के देगी, सब कुछ करेगा, बट आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, मतलब साइन अप करके शायद पे करना पड़ेगा। लॉग इन एंड एडवांस ऑप्शंस लाइक क्या क्या, एडवांस Nmap scans all ports and subnets, schedule daily scans and alert or changes, test IPv6 connected system, access ये देख सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, सबमिट लिस्ट कर सकते हो, ट्रस्टेड ओपन सोर्स टूल्स देख सकते हो। तो ये सारे क्या हैं, इसके लिए कुछ प्लान्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हो। यस, सेव कर सर लेते हैं। हाँ जी बोलो। सर जैसे हम Nmap का स्कैन करें तो कई किसी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी पता चल जाती है कि हमें मतलब ऐसे कोई पोर्ट है वो ओपन है या कुछ ऐसा है। मैंने ऐसे मतलब कि वेबसाइट के ऊपर ऐसे करके देखा, तो हम उसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे? मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कुछ अभी हम क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। फिर ओके। क्या अभी हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं? नहीं सर। नहीं ना, डोंट वरी, आएंगे हम उस पे भी आएंगे। जब एक्सप्लॉइटेशन फेज की बात करेंगे ना, तब एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड जितने डाउट्स हो आप तब पूछना आराम से। अभी अगर हम उस पे बात करने लगे तो इनसे भटक जाएंगे। वैसे ही बहुत बड़ा पार्ट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, ओके। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज्यादा जो आपका टाइम लेता है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग लेता है गाइस, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप लोग। तो अगर आपका पेशेंस नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं कर सकते। सो पेशेंस रखना अपने अंदर। ओके, सो MX रिकॉर्ड्स यहाँ पे कुछ मिले हैं जो कि आपके दिस इज अ वेयर ईमेल फॉर द डोमेन गोस, जहाँ पे आप मेल भेजते हो कहाँ जाती हैं उनकी डिटेल्स आपको शो कर रहा है। तो इनके लिए भी अलग अलग है। फाइंड अ होस्ट शेयरिंग दिस आईपी एड्रेस, हम उन होस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सेम शेयर कर रहे हैं दिस आईपी एड्रेस को। तो कोई ये है मेल, किसका है ये, डोथन सर्जरी सेंटर .com कुछ करके, डूदेन सर्जरी सेंटर, एंड एक है ये photonsolar.com.mx, और एक ये वाला है कोई। तो तीन जो है वो इसको शेयर कर रहे हैं सेम सर्वर को, इस वाले को, ठीक है। ओके, इस वाले को देख लेते हैं कौन शेयर कर रहा है। तो इसको गूगल के ही शेयर कर रहे हैं और कोई शेयर नहीं कर रहा। ये इस पे कोई नहीं है, इस पे भी कोई नहीं है, एंड इस पे भी कोई नहीं है, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, यहाँ से ट्रेस पाथ भी आप देख सकते हो इसका। तो सेम एज इट इज, रिक्वेस्ट भेजेगा, उसका ट्रेस पाथ फाइंड आउट करेगा और आपको दिखा देगा। जो मैंने आपको वीडियो शेयर करी थी उसमें ये चीजें मैंने नहीं बता रखी हैं। किस किसने देखी थी वीडियो?
सर पूरी नहीं देखी, आधे घंटे तक देखी थी। यस सर, देखिए मैंने। देखी थी, यहाँ तक पहुंचे थे? नहीं नो सर, सर, ये सब नहीं था सर। उसमें सर आपने वो अपना वो बताया था कि आप कहीं पे करने गए थे नेटवर्किंग के लिए, तो वो गार्ड अच्छा वाली बात बताई थी। अच्छा 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 अच्छा, तो यार देख लेना। क्या अच्छा, तो दोबारा रिपीट करूं वाली बात, या देख लोगे? अरे नहीं, वो तो देख ली सर मैंने। देख उसके लेना, बाद आधे घंटे तक ठीक आ है, जाती वो है ना, वो देख कवर लेना, हो जाती है। ठीक है। अच्छा, हो गई, मुझे आइडिया नहीं है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद जब आप देखोगे ना, तो ये सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में नहीं बता रखी हैं, जो इस समय आपको ये जो ट्रेस पाथ और ये जो डिटेल्स देख रहे हैं ना, ये उसमें नहीं करा रखी है मैंने। तो जितनी बार आप करोगे क्लासेस, उतनी बार आपको कुछ नया जो मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार ज्वाइन करना है। डू द प्रैक्टिस। सर दो ही वीडियो अपलोड था आपने? क्या कह रहे हो? दो ही वीडियो है ना? आपने कितने वीडियो अपलोड किए उस पे रोन गेमर पे? तो है ना, NS3 के थ्रू आपका कौन सा जा रहा है? google.com यहाँ से स्टार्ट है, DNS के ऊपर किस किस से कौन कौन सा कनेक्टेड है, उनके IP एड्रेसेस क्या हैं। You can easily find out these details, right? So आप यहाँ से पूरा आपको ग्राफ व्यू में व्यू करता है, दिखाता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। तो these are all the details जो कि हमें इस वाले लिंक से मिली हैं, किससे? DNS डम्पस्टर से।